हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आईएससी में भी काम देगा, बीएससी में भी काम देगा, 11th 12th आप जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे हेल्प देने वाला है। मैट्रिक से लेकर बीएससी एमएससी जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ तक हेल्प देगा। अभी हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से बहुत लोगों को डर लगता है। ऑर्गेनिक आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक स्टार्ट कैसे करें, ऑर्गेनिक को शुरुआत कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कैसे सीखेंगे। ऑर्गेनिक में बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम लिखने नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि केमिस्ट्री जो है 3 भाग में जनरली बटा हुआ है, और एक भाग है फिजिकल और दूसरा पार्ट है उसका ऑर्गेनिक और तीसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक। अब बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द branch of chemistry which deals a study about compounds of कार्बन। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। हालांकि इसका एग्जांपल ये हो जाएगा मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी से बहुत सारा होगा, जैसे ग्लूकोज भी होगा, फ्रुक्टोज भी होगा, यूरिया भी होगा, बहुत सारा चीज होगा। तो ये क्या है, ये जो है देखिएगा एकदम इजी वे में, वीडियो को भगा भाग नहीं देखिएगा। अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियल में सीखना चाहते हो तो वीडियो को आराम आराम से देखिएगा और कॉपी में हो सके तो नोट करते चलिएगा। कह रहा इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यह क्या है, केमिस्ट्री की शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग कार्बन के यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बन के यौगिक के बारे में। जैसे देखिएगा मेथेन का स्ट्रक्चर होता है, मेथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का होता है C4H10, पेंटेन का होता है C5H12, फिर ग्लूकोज का होता है C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी ज्यों कहते हैं होता है, यही होता है फ्रुक्टोज का भी, यूरिया का होता है NH2CONH2, यही सब होता है। देखिए सभी में कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी कार्बन दिख रहा है, इसमें भी कार्बन दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। यानी इसमें हम लोग करते क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स के अध्ययन करते हैं, कार्बन के कंपाउंड को अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जस्ट हम लोग देखने चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कैसे करते हैं, या हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन। देखिएगा सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ओपन चेन और एक हो जाएगा क्लोज्ड चेन। एक हो गया ओपन चेन, दूसरा हो गया क्लोज चेन। ओपन चेन को
क्या बोलेंगे, देखिए क्लोज चेन को साइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड। चेन नहीं बल्कि कंपाउंड लिखिएगा। अब एक बात बताइए, जब ये साइक्लिक हुआ, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, क्या पढ़े थे याद आ रहा है आप लोगों को? एटम, एटम का डिफिनेशन पढ़े हुए थे। तो वहां पे हम लोग एक बात सीखे थे कि ए मीन्स नॉट, ए मीन्स क्या सीखे थे? नॉट। अटॉम मीन्स क्या सीखे थे? डिविजिबल, मतलब जिसको बांटा नहीं जा सके। मतलब ए का मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ए का मतलब होता है नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें साइकिल नहीं हो उसे क्या कहेंगे? ए साइक्लिक नहीं बोलेंगे, बोल देंगे ए साइक्लिक। क्या बोलेंगे? ए साइक्लिक। अब ए साइक्लिक हो गया। ए साइक्लिक, देखिए ध्यान से, ए साइक्लिक हुआ, ओपन कंपाउंड हुआ, ठीक है। इसको एक चीज और, एलिफैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। एलिफैटिक। अब सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। एलिफैटिक कंपाउंड दो भाग में बंटता है, दो भाग में बंटता है। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दो भाग में बंटता है, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन, ठीक है। एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। अब देखिएगा, क्लोज चेन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, क्लोज चेन को दो भाग में बांटते हैं। एलिसाइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक एक करके हम लोग जान लेते हैं अच्छा से, ठीक है। अब इसको एक एक करके जानेंगे। हो गया? नोट कीजिए। चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप लोग समझ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आया? केमिस्ट्री से। अब हाइड्रोकार्बन, देखिए ध्यान से, वैसा कोई कंपाउंड जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, वैसा कंपाउंड जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। वैसा कंपाउंड जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जिस कंपाउंड का निर्माण होता है यानी फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, ओपन चेन मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जो एक दूसरे से ओपनली लिंक्ड हो। मतलब ओपनली मतलब क्या हो? जो साइकिल का निर्माण नहीं करता हो। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या है? ओपन चेन हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। मतलब सिंगल का मतलब क्या हो? एक बॉन्ड हो। तो देखिए, तो दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बॉन्ड दिख रहा है। ये दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कार्बन कभी भी 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना। कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसलिए कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। यानी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। तो इसीलिए जहां पे जैसे देखो, यहाँ पे ये कार्बन है तो एक बॉन्ड बना लिया था,
तो कितना और बनाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए एक इधर से 2 बन गया, तो कितना बनेगा और 2 और 4, यानी प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब देखिए एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। अब अल्कीन के देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हुआ, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, देखिए 2 इधर से बना चुका है, और एक कार्बन मैक्सिमम 4 बनाता है। जब 2 बना लिए तो बच कितना गया, 2 9। और इस कार्बन के पास आइए तो 2 इधर से 1 इधर से, 3 बॉन्ड बना लिया तो बच कितना गया, 4। एक बॉन्ड और बनाएगा, यहाँ पर ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर से बना लिया है तो कितना बच गया, 3। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल। अब देखिए तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, कितना बना चुका है, 3 3। तो कितना और बनाएगा, 1 और बनाएगा। ये इस कार्बन के पास आइए, देखिए ध्यान से, जिस कार्बन के पास हम लोग बॉन्ड बनाने जाते हैं तो हम लोग का ये काम होता है उस कार्बन के चारों तरफ एक राउंड मार के तब गिने कि कितना बॉन्ड बना चुका है। देखिए ध्यान से, 3 इधर से बना चुका है, 1 इधर से, 4 तो बना चुका है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इधर से खर्च कर दिया, 1 इधर से खर्च कर दिया, तो और बनाने की कैपेसिटी है क्या, नहीं है। तो ये यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक बॉन्ड इधर से, तो 1 2 1 3, 1 इधर से था, तो कितना हो गया, 4। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन इसलिए अभिक्रिया कर लेता है कार्बन के साथ कि दुनिया के कोई भी पदार्थ आप जलाते हैं तो उसमें से कार्बन निकलता है, और हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है, इसलिए वो क्या करता है, और उसकी वाइलेंसी 1 होती है, इजी वे में वो अभिक्रिया कर लेता है। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे कार्बन की वैलेंसी कम होती है, जनरली कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन हर जगह नहीं होता है, जनरली जहां पे कार्बन की वैलेंसी कम होती है वहां पे हाइड्रोजन हम लोग जोड़ते हैं, जहां पे कार्बन की 4 बॉन्ड से कम होती है वहां पे 4 बॉन्ड पूरा करते हैं हम लोग, किसको जोड़ के, हाइड्रोजन को जोड़ के। एक कहावत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहा जाता है कि कार्बन राम है तो हाइड्रोजन हनुमान है, कार्बन राम है तो हाइड्रोजन हनुमान है, राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना नाम राम नहीं। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बगैर हाइड्रोजन की कोई खास वैल्यू नहीं है, और हाइड्रोजन के बगैर कार्बन की, इसीलिए दोनों को इंटरमिक्स करके हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं जहां पे बॉन्ड कमी होगी, देखिए साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्या होता है, चक्रीय, चक्र। अब चक्र आया, जैसे ही चक्र मतलब क्या होता है आप लोग समझ ही रहे हो, जैसे ही चक्र की बात आई है, गोला, गोला मतलब क्या है, घेरा। जैसे ही साइक्लिक की बात आई, क्लोज की बात आई, क्लोज मतलब क्या होता है, घेरा, तो ये घेरा हुआ। यानी कम से कम क्लोज चेन कितने कार्बन में हो सकता है, तो 3 कार्बन में, कितने में, 3 में। 2 में तो होगा नहीं भाई, देख लो एग्जाम्पल, 1 में तो होगा नहीं, 2 में होगा नहीं, अब इसको कैसे मोड़ेंगे, मुड़ पाएगा, नहीं मुड़ पाएगा, 3 में इजी वे में मुड़ जाएगा, 3 कार्बन। अब बताइए ये कार्बन कितना साइड से बॉन्ड बना चुका है, चारों तरफ घूम लीजिए, एक इधर से, एक इधर से, 2 बन गया, तो बच कितना गया, 2। यहाँ पाइए 2, यहाँ पाइए 2, यानी प्रत्येक कार्बन अपना चारों बॉन्ड कंप्लीट करता है, यानी चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, शेयर करता है। देखिए एलिसाइक्लिक, अब एलिसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, एलिसाइक्लिक का मीनिंग होता है, ठीक है, जिसमें साइकिल तो हो, डबल बॉन्ड भी हो, साइकिल भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, क्या, साइकिल भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, किंतु एरोमेटिक का गुण नहीं हो। साइकिल हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसमें क्या चीज का गुण नहीं हो, एरोमेटिक का गुण नहीं हो। एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब आपको सिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक का मतलब होता है, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो हकल्स रूल को फॉलो करें, किसको फॉलो करें, हकल्स रूल को फॉलो करें, कंप्लीट कंजुगेशन हो, ठीक है, हकल्स रूल को फॉलो करेगा। अब देखिए ये हो गया, अब हम देखने चल रहे हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब एक एक करके
ये तो समझ में आया ना हम लोग को। एसाइक्लिक को ओपन चेन बोलते हैं, जो खुला हुआ हो, लगातार सिचुएटेड, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जो एक दूसरे कार्बन के साथ तो जुड़ा तो हो लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। किस बॉन्ड के साथ जुड़ा हो? सिंगल बॉन्ड के साथ। अल्किन किसके साथ जुड़ा हो? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। अल्काइन किसके साथ जुड़ा हो? ट्रिपल। अब अनसैचुरेटेड का डिफिनेशन क्या होगा? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसका हिंदी क्या होता है? संतृप्त। इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं असंतृप्त। इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है। अब देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक एक करके इजी वे में देखते चलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है कि जिसमें साइकिल तो हो। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है साइकिल हो, डबल हो, ट्रिपल हो। ठीक है। बट कुछ समझे? साइकिल तो हो, डबल भी हो, ट्रिपल भी हो, बस एरोमेटिसिटी का गुण नहीं हो। एरोमेटिसिटी का आगे पढ़ेंगे। एरोमेटिक का मतलब, एरोमेटिक का मीनिंग आप लोग समझेंगे। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जो ओपन चेन हो, यानी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छा से। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम देख रहे हैं। ठीक है। देखिए एक बात, जहाँ पे कार्बन होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से जब उसको हम दिखाते हैं तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना चुका है? एक इधर से, एक इधर से, दो बना लिया था और बच कितना गया? दो बच गया। यहाँ पर ये एक इधर से, एक इधर से, दो बच गया, दो बन गया, तो बच कितना गया? दो। एक इधर से, एक इधर से, दो बन गया, तो बच कितना गया? दो। तो अब एक बात ध्यान से देखना है हम लोग को, ये जो कार्बन है यहाँ पे कितना बॉन्ड बन चुका है? दो, दो, दो। इस देखिए साइक्लिक कंपाउंड के नाम के पहले साइक्लो वर्ड का प्रयोग होता है। साइक्लो, कितने कार्बन है? तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए प्रो। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? दो होगा। यहाँ पे कितना होगा? दो होगा। यहाँ पे कितना होगा? दो होगा। अब बताइए इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइकिल के लिए लिखेंगे साइक्लो, चार के लिए ब्यूट और सिंगल के लिए साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। एरोमेटिक का मतलब आपको सिखाए थे। देखिए इसमें डबल भी हो सकता है तो उसका नाम कुछ और होगा, ट्रिपल होगा तो उसका नाम कुछ और होगा। हम अभी आप लोगों को सिखाने चल रहे हैं कि आखिर में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं, एकदम इजी वे में। ठीक है। जीरो लेवल से। एरोमेटिक का मतलब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जीओसी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एरोमेटिक को पूरा डीप में बताया जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड होता कैसे है, आखिर में एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे। तो हक इसका एक है कि एरोमेटिक का मतलब होता है कि साइक्लिक होना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब एक पहले डबल, उसके बाद सिंगल, फिर उसके बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। या आप कह सकते हो कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो चलिए बोले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
एकदम से इजी हो जाएगा, इस वीडियो को देखिए, काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बताइए भाई, एक मेरा ये कार्बन है, लिखने का तरीका दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कार्बन है, अभी हम आपको बताए हैं कि कोई कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसकी वैलेंसी कितनी? 4 होती है। मतलब ये बात हुई कि ये कार्बन कितने साइड से जुड़ेगा? 4 साइड से जुड़ेगा। एक कार्बन 4 साइड से। यदि कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने साइड से और जुड़ेगा? 2 साइड से। अगर ट्रिपल बनाया हुआ है तो कितने साइड से जुड़ेगा? 1 साइड से। समझ में आ रहा है? 3 इधर से, इधर से, 4 साइड से। यानी कहने का मतलब कोई भी कार्बन हो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो, इमेजिन करो कुछ पल के लिए कि मैं कार्बन हो जाता हूँ, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए, लाइफ टाइम नहीं यार, कुछ पल के लिए। अब देखो, मान लो कि हम कार्बन है, तो कार्बन है तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास हाथ कितने हो गए? 4। तो 1 हाथ, 2, 3 और 1, 4। अगर मान लो, इमेजिन करो यार कि 2 हाथ हम इधर से मिला लिए तो मेरा 2 बचा हुआ है ना, तो इधर से मिला लेंगे या इधर से मिला लेंगे? कैसे भी मिला लेंगे। या 3 हम जब इधर से मिला लिए हैं तो 1 बच गया तो हम 1 इधर से मिला लेंगे। या 3 इधर से मिला लिए तो 1 इधर से मिला लेंगे। या 2 इधर से मिला लिए, 2 इधर से मिला लिए, तो क्या मेरा बचा क्या? या कार्बन, वह कार्बन जो 4 बॉन्ड बना चुका है, क्या और कोई बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, देखते चलिएगा, ये कार्बन यहाँ पे इस तरीके से, एक कार्बन कितने तरीके से लिख सकते हैं वो हम दिखा रहे हैं। ये होगा तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? 4 ना भाई, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और अभी बताए हुए हैं कि कार्बन राम है तो हाइड्रोजन हनुमान है। राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम नहीं। उसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है कि जहां जहां कार्बन होगा वहां वहां हाइड्रोजन होगा, श्योर। तो अब बताइए, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक कार्बन लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। एक बात और सीखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को बिंदु से भी दिखाते हैं, एक डॉट से। तो ये क्या हो गया? कार्बन हो गया। तो उस डॉट को ऊपर से एक हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, समझे? अब देखिएगा, 2 कार्बन, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? सॉरी, हाइड्रोजन अभी एक भी नहीं है। बताइए, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 बॉन्ड बना चुका है। कितना बना चुका है? 1। यानी कार्बन पास 4 हाथ था, 4 हाथ में 1 हाथ मिला लिया है, तो बच कितना गया है? 3। तो किसके साथ मिलाएगा? कार्बन राम तो हाइड्रोजन हनुमान, यानी हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। यानी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, हाँ बना लिया। इस कार्बन पास आएंगे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 बना लिया है। तो कितना और बच गया? 3 बन गया। देखिए ध्यान से, इस यहाँ पे क्या हम इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3। कार्बन एक बार, हाइड्रोजन 3 बार, तो CH3 लिख सकते हैं, एक बॉन्ड दिखा सकते हैं। और इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3। लिखे CH3। अब इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब समझिए क्या होता है। मतलब किसी भी मोलिक्यूल्स में जितना एटम होता है सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख देना, बॉन्ड वॉन्ड लिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कार्बन कितना है? 1 1 2, कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए, 3 3 6। बहुत सारा बुक में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या करता है, इसको फंसा कर देता है। देखिए ध्यान से, ये CH3 को लगातार लिख देता है, बॉन्ड को साइलेंट कर देता है। कुछ समझे? CH3। अब आगे देखिएगा, अभी हम बताए हैं कि कार्बन को डॉट से भी दिखाते हैं, इस तरह से खींच देंगे। यानी एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पे, इसमें कितने कार्बन? 2। देखिए, यदि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यानी बॉन्ड के जैसा दिखाई दे रहा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो वहां पे फर्स्ट पॉइंट में कार्बन और लास्ट पॉइंट में कार्बन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वहां पे कार्बन पहचानने का तरीका है कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। कितना? फर्स्ट पॉइंट कार्बन, लास्ट पॉइंट कार्बन। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका लिख देते हैं। देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने की तरीका,
देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जहां होगा वहां पे कार्बन, यानी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट यही ना हुआ, और ऐसे आएंगे तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा। यानी हम इधर से चले तो ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये लास्ट हुआ, यानी फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। कार्बन पहचानने का तरीका है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन, लास्ट पॉइंट पे कार्बन। और टर्निंग, टर्निंग का मतलब आप समझ रहे हो, चौराहा, तीन पेड़ी आई, समझते हो? तो तीन पेड़ी यानी जहाँ पे तीन साइड से रास्ता आके जहाँ पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? तीन पेड़िया, यानी उसको टर्निंग बोलेंगे। जनरली क्या बोलेंगे? टर्निंग बोलेंगे, यानी टर्न होता है। टर्निंग का मतलब होता है मोड़, ठीक है? तो जहाँ पे मुड़ा होगा वहां पे कार्बन, यानी फर्स्ट पॉइंट कार्बन, लास्ट पॉइंट कार्बन, टर्निंग होगा वहां पे कार्बन, जहाँ पे कटिंग होगा वहां पे कार्बन। तो बताइए इसमें कहीं टर्निंग है? नहीं है। कहीं कटिंग है? नहीं है। तो यानी इसमें कार्बन कहाँ कहाँ है? एक, एक, दो। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका क्या होता है? तो चलिए इसको नोट कर लिया, आगे हम देखते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, फिर ये इसमें आप यहाँ पर तीन हाइड्रोजन साइलेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन साइलेंट है। देखिए इस तरीके से, यानी इतने को ऐसे लिखेंगे, फिर दो, यानी यहाँ पे कितना? एक कार्बन हो गया, और यहाँ पे कितना कार्बन? एक कार्बन, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कार्बन। तो बताइए ये एक साइड से बॉन्ड बना चुका है, तो कितना और बनेगा? तीन बनेगा ना भाई, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन। ये देखिए कितना बॉन्ड बना चुका है? एक बनाया है, तो और कितना बनाएगा? तीन बनाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इतने तरीके से भाई, इस ये क्या है? ये तो आप जानते हैं कि ये मेथेन हो गया, ये मेथेन हो गया, और ये क्या हो गया? एथेन हो गया। बस मेरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम पास करना मीनिंग नहीं है मेरा, मतलब है कि आप कितना अच्छा से अच्छा सीख सकते हो। जितना अच्छा सीखोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए एथेन को इतने तरीका से लिखा जा सकता है, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें, टोटल के टोटल एथेन ही है। देखिए एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है? यहाँ पे दो कार्बन, हाइड्रोजन को दिखा दिए सब कुछ साइलेंट करके। अब चलते हैं हम लोग, फिर एक और देखते हैं, तीन। अब देखिए तीन कार्बन हो गया। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया? हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीन कार्बन हो गया। अब ये तीन कार्बन को फिर हम कैसे लिखेंगे बताइए? ये कार्बन एक साइड से बॉन्ड बना चुका है, तो कितना और बनाएगा? तीन और बनाएगा। कितना और बनाएगा? तीन बनाएगा। तो एक, एक, दो, एक, तीन। इस कार्बन के पास आइए, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? एक इधर से, एक इधर से, दो बना चुका है, तो और कितना बनाएगा? दो बनाएगा। इस कार्बन के पास आइए, तो ये एक बॉन्ड बना चुका है। कितना बना चुका है? एक बॉन्ड बना चुका है, तो और कितना बनाएगा? एक, दो, एक, तीन। लिखते चलिएगा, ठीक है? अब देखिए ये हुआ। अब इसको हम, यहाँ पे कितना कार्बन है? एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना? एक, दो, एक, तीन, CH3, एक बॉन्ड। फिर यहाँ पे देखिए तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? एक, एक, दो। कितना हाइड्रोजन है? दो। फिर एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन। अब देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? CH3, CH2, CH3। अभी तो आप लोगों को सिखाया है कि जहाँ पे देखिएगा, बहुत ऐसा बुक में क्या करता है कि बॉन्ड को साइलेंट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड साइलेंट है, यहाँ पे एक बॉन्ड साइलेंट है। अब इसमें टोटल कितने कार्बन? तीन। हाइड्रोजन कितना? तीन, दो, पाँच, पाँच, तीन, 8। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको कैसे लिखेंगे? देखिए दो कार्बन, एक, एक, दो। अब कितना भी सीधे खींच लीजिएगा तो दो ही ना होगा। देखिए ध्यान से, इतना दूर हम खींच देंगे तो इसका मतलब क्या? चार कार्बन हो गया? नहीं ना, दो कार्बन हुआ। तो यानी अब हमको क्या करना होगा? एक टर्निंग भी लेना होगा। क्या करना होगा? एक टर्निंग को लेना होगा। तो देखिए दो, एक, तीन, तो एक कार्बन, एक, दो कार्बन, एक, तीन कार्बन। कितने कार्बन? तीन कार्बन। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। यहाँ पाइए, एक साइड इधर से, एक इधर से, दो साइड से दो बॉन्ड बन गया, तो एक, तीन, एक, चार। यहाँ पाइए एक बॉन्ड, एक, दो बॉन्ड, एक, तीन बॉन्ड, एक, चार बॉन्ड।
ठीक है, इसको इतने तरीके से लिखा जा सकता है। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, अब चलिए आगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए ये सारी चीज क्या था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कितने कार्बन हो गया, 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीधी रेखा में है तो नॉर्मल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए N हो गया। ये जो कार्बन है ये कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड बनाया हुआ, तो बच कितना गया, 3। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, एक इधर से एक इधर से 2। यहाँ पे देखो ये कार्बन कितना बन चुका है, एक इधर से एक इधर से 2 बना चुका है, और कितना बच गया, 2, और यहाँ पे 3 बनाएगा। अब देखो ये जो कार्बन है CH3, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2, फिर सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ हो जाएगा कार्बन कितना बार, 4 बार, और हाइड्रोजन कितना, गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 7 3 10। और इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। फिर देखिए कितना इसमें कार्बन हो गया, 1 1 2, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, देखते चलिएगा इसमें कितने कार्बन, एक फर्स्ट पॉइंट एक लास्ट पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट भी तो कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गया, 4। फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट टर्निंग पॉइंट, अभी 3 मिला ना, तो फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर टर्न है, फिर यहाँ पर टर्न है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ बताइए तो कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना, एक इधर से बॉन्ड, एक इधर, 2 बना चुका है, तो कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा साइकिल पे भी चलते हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, देखिए तो 2 बॉन्ड बना चुका है, तो कितना हाइड्रोजन, 2, ये कितना, 2, ये कितना, 2, क्योंकि 2 इधर से 2 उधर से 4। आगे देखिए जहां जहां कार्बन है वहां वहां टर्न तो डाल सकते हैं, यहाँ पर टर्निंग तो हो रहा है। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर कितना, 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। अब देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर इसको लिखेंगे, हो जाएगा जहां जहां कार्बन है वहां वहां टर्न तो हो ही रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा, 2, यहाँ पे 2, 2 क्यों भाई, क्योंकि एक इधर से एक इधर से, देखिए एक इधर से एक इधर से, जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है वहाँ वहाँ कार्बन, तो ये कार्बन एक इधर से एक इधर से बना लीजिए, 2 2 4। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला इसका, देखिए तो कार्बन, इसका लिखिए तो एक बार, 1 2 1 3, कितना कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए तो 2 2 4 2 6। इसका देखिए तो कैसे लिखेंगे, कार्बन 6 वाली 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 12 हुआ। आगे देखिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे चलते हैं। फिर
इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। बताइए इसमें कितने कार्बन, इसमें कार्बन हो गया 2, कितना कार्बन 2, एक फर्स्ट पॉइंट एक लास्ट पॉइंट। अब बताइए टोटल कितने कार्बन, इसमें टोटल कितने कार्बन। अभी तो आप तरीका सीखे हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका क्या है, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट। तो बताइए फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, 2 कार्बन मिला, और नीचे से जाते हैं तो ये फर्स्ट होगा तो ये लास्ट होगा। अब कटिंग भी है ना, हाँ कहीं कटा हुआ है तो यहाँ पे कटा हुआ है। टोटल इसमें कितने कार्बन 5, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, क्योंकि एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। तो 1 2 3 1 4। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कितने कार्बन 2, कितने कार्बन 2, अब कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन, तो इसमें कार्बन हो गया 4। कैसे देखिएगा ध्यान से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहां पर डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड्स स्टार्ट होता है और अंत होता है, इन लास्ट होता है, वहां पर कार्बन एटम होता है। यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहां पे कार्बन होगा, यानी जहां पे बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा, कार्बन होगा, जहां पे बॉन्ड शुरू होगा वहां पे कार्बन, और जहां पे अंत होगा वहां पे कार्बन। ठीक है, तो अब बताइए इसमें टोटल कितने कार्बन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो फर्स्ट और लास्ट में तो कार्बन हुआ ही हुआ, और जहां पे डबल बॉन्ड आया वहां पे कार्बन। तो इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए 4। ध्यान से देखिएगा। और इसके इसके बीच में, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड। अब बताइए ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो भाई एक बॉन्ड तो बना चुका है और इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। तो अभी हम शुरू में सीखते आ रहे हैं कि कार्बन राम है तो हाइड्रोजन हनुमान है, जहां जहां कार्बन आएगा वहां वहां हाइड्रोजन आएगा। तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है तो और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा, तो हाइड्रोजन से जोड़ देंगे इसी में। यहाँ पर ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, एक इधर से, 2 इधर से, 3 तो 1 4। इस कार्बन के पास आइए तो कितना बॉन्ड बना चुका है, 2 इधर से, 1 इधर से, 3 तो 1 4। इस कार्बन के पास आइए तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बना चुका है तो कितना और बनेगा 3। समझे। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना तो एकदम इजी वे है, इजी वे में हम लिख लेंगे कार्बन 1 2 3 1 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना 3 2 6, सॉरी 3 2 5 5 3 8। चलिए इसमें कितने कार्बन 2, अब कितने कार्बन, इसमें टोटल कितने कार्बन हो गया। तो अभी बताया है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुरू होता है वहां पे कार्बन, जहां पे लास्ट होता है वहां पे कार्बन। यहाँ से यहाँ तक सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ से यहाँ तक सिंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रिपल, फिर सिंगल। हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड बना हुआ है 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, कितना हाइड्रोजन 3। यहाँ पे कितना 2 बना है, एक इधर से 3 बनाया था, एक और यहाँ पे देखिए 2 इधर से, इधर से 3 4 हो गया। यहाँ पर ये तो 3 इधर से, इधर से 4, यहाँ पे कुछ जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे 3 एक इधर से 4, यहाँ पे कुछ जुड़ेगा नहीं यहाँ पर। लेकिन एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा कि कोई भी क्वेश्चन में ये दिया हो या ये दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ऐसे लिखा हो कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है 3 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH यानी एक बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH3। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ये क्या है, तीनों के तीनों सेम स्ट्रक्चर है, समझे ना। अब हम लोग देखते हैं
कितने कार्बन, ध्यान से देखिएगा, कार्बन हो गया 2। अब कितना कार्बन हो गया, 1 1 2 1 3 4 1 5। अब कितना हो गया, गिनेंगे, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट। तो देखिए शुरू में बताया यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं साइलेंट है, यहाँ पे कार्बन साइलेंट है। तो यानी अब हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, देखिए तो ये कार्बन 4 बना चुका है, ये कार्बन 4 बना चुका है, ये कार्बन 4 बना चुका है। तो बच कहाँ गया, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 3 होगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 3। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 3 होगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होगा। समझे ना। चलिए अब देखिए इसमें कितने कार्बन, बताइए। इसमें कार्बन हो जाएगा, एक शुरू में एक लास्ट में तो हो ही गया। जहाँ पे डबल वन शुरू हुआ वहाँ पे ट्रिपल वन, यहाँ पे समाप्त हुआ वहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से तक सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ से यहाँ तक डबल, फिर यहाँ से यहाँ तक डबल, फिर सिंगल, फिर ट्रिपल। यहाँ पे ये कार्बन कितना बार बनाया हुआ है, 1 बना चुका है, तो कितना बार बनाएगा, 3। यहाँ पे देखिए 2 इधर से, 1 इधर से, 3 और कितना बनाएगा, 1। यहाँ पे देखिए 2 बन इधर से, 2 बन इधर से, और भी बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि 4 बन कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 4 बन कंप्लीट हो गया, नहीं बनाएगा। ये देखिए 2 इधर से, 1 इधर से, 3 बना लिया, तो एक और यहाँ पे देखिए 3 इधर से, 1 इधर से, 4 हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH, कोई भी लिखे। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल क्या सीख रहे हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यानी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीका से। ध्यान से देखिएगा। बताइए इसमें कितना कार्बन, तो अभी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जहां जहां टर्निंग है वहां वहां कार्बन। ठीक है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई, 2 इधर से, 1 इधर से, 3 बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे देखिए 2 इधर से, 1 इधर से, 3, 1 इधर से, 2 इधर से, 3, तो 1 4। यहाँ पर 2 इधर से, 1 इधर से, 3, तो एक और बनेगा, 2 इधर से, 1 इधर से, 3, 1 4, 2 इधर से, 1 इधर से, 3, 1 4। भाई लोग अब हम लोग क्या देखने वाला, ध्यान दीजिएगा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कितना बार, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना बार, 6 बार। ये क्या है आपका, बेंजीन हो गया। ध्यान से एक बात और सीखिएगा, आगे आपको सिखाया जाएगा कि बेंजीन को हम अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, कभी भी गलती हम लोग ना करें। एक बेंजीन का तरीका ये भी होता है, ये भी बेंजीन है। ठीक है, तो चलिए भाई एक बात हम कहना चाहूँगा, ठीक है, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और ऑर्गेनिक लेके आ गए, इसके बाद पढ़ाएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, उसके बाद डिग्री स्टार्ट करेंगे, डिग्री समाप्त करने के बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। मतलब कौन ऐसा वर्ड पे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ बताइए। ठीक है, चलिए बाय।